हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी अक्टूबर 1993। अक्टूबर 1993 में जोशीमठ में औली रोपवे शुरू किया गया था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और ये बहती है रुद्रप्रयाग तक। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि जो मंदाकिनी नदी है ये किसकी सहायक नदी है। तो मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है और इन दोनों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो इजी प्रश्न है। बद्रीनाथ मंदिर आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कल्पेश्वर नाथ है, रुद्रनाथ है और आपका तुंगनाथ, ये आपके पंच केदार में शामिल है। इसके अलावा क्या है, दो आपके, एक आपका केदारनाथ है, एक आपका मधमेश्वर नाथ है। विश्वनाथ पंच केदार में शामिल नहीं है। तो देखो, जो उत्तराखंड के पंच केदार हैं, प्रथम केदार तो आपका केदारनाथ हो गया, द्वितीय आपका मधमेश्वर नाथ है, तृतीय आपका तुंगनाथ है, चतुर्थ आपका रुद्रनाथ है, पंचम आपका कल्पेश्वर नाथ है। क्रम भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो देखो, तीन तो आपके केदारनाथ हो गया, मधमेश्वर नाथ हो गया, तुंगनाथ, ये तो आपके कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ आपके चमोली जनपद में है। जनपद आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो गंगोत्री हिमनद की लंबाई 30 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी हिमनद है। तो देखो, अभी हमने यदि पूछा जाए उत्तराखंड या गढ़वाल, उत्तराखंड या गढ़वाल का पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमनद कौन सा है, तब आपका सही आंसर होगा आपका गंगोत्री हिमनद। यदि कुमाऊं का पूछा जाए कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमनद क्या है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा है आपका मिलम हिमनद। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कौसानी। जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी और कौसानी बागेश्वर में महात्मा गांधी यहाँ पे लगभग 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय लगता है और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 7 पर्वतों से। जो हेमकुंड झील है, जिसे लोकपाल तीर्थ झील के नाम से जाना जाता है, यह आपके चमोली जनपद में यह 7 पर्वतों से घिरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने इसी झील के किनारे तपस्या करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या किया था। तो ये कहता है हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी हेमकुंड झील के किनारे यहाँ पे एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। तो इसका जो आयोग ने सही आंसर माना था, ये माना था तवाघाट। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है।
तो बताने के अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी कहाँ है, तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, साल, पंखी, पश्मीना, दुशाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी मुनस्यारी। मुनस्यारी पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित है और यह जो मुनस्यारी या साल हो गए, पंखी, पश्मीना, दुशाले, इन सभी के लिए क्या है काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी। तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब करी थी, तो ये करी थी जून 1929 में। और कौसानी बागेश्वर में यहाँ पे लगभग 12 दिनों तक यहाँ पे महात्मा गांधी रुके थे और इन्हीं 12 दिनों में यहाँ कौसानी में ही महात्मा गांधी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग लिखी, यह आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी केदारनाथ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपके केदारनाथ में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो इजी प्रश्न है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के कौन इनमें से पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। तो पंच प्रयाग में आपके शामिल आपका देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, इसके अलावा आपका विष्णु प्रयाग है और आपका रुद्र प्रयाग है। तो केशव प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केशव प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। तो देखो तीन जो प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग, ये तो आपके चमोली जनपद में, देव प्रयाग आपके टिहरी जनपद में और जो आपका रुद्र प्रयाग है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है, जनपद भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित आपका केदारनाथ, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंच प्रयाग किन जिला समूह में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा पंच प्रयाग किन जनपदों में। तीन तो आपका विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग, ये तो आपके कहाँ है चमोली जनपद में। रुद्र प्रयाग आपके रुद्र प्रयाग में और आपका जो देव प्रयाग है आपके टिहरी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चमोली हो गया और रुद्र प्रयाग और टिहरी, इन तीनों जनपदों में क्या है पंच प्रयाग शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ किन जिला समूह में स्थित है। तो यहाँ पे जिला समूह यहाँ पे बताना है, तो इजी प्रश्न यहाँ पे है। आप लोग जानते हैं गंगोत्री यमुनोत्री तो उत्तरकाशी में हो गया, बद्रीनाथ चमोली में हो गया और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में हो गया और बद्रीनाथ आपके चमोली हो गया और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, आपका चमोली है। तो सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो इजी प्रश्न है, केदारनाथ आप जानते हैं रुद्रप्रयाग में, डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है। तो इनमें बताने के कौन सा पंच केदार में से रुद्रप्रयाग में है। तो मैंने आपको बताया जो आपका प्रथम केदार है केदारनाथ हो गया, मधमहेश्वर नाथ हो गया, तुंगनाथ, ये तीनों जो आपके पंच केदार हैं आपके कहाँ हैं रुद्रप्रयाग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये तीनों का आपके केदार यानी कहाँ है रुद्रप्रयाग में। जो आपका रुद्रनाथ हो गया और कल्पेश्वर नाथ ये कहाँ है, ये आपके चमोली में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है।
तो राज्य के चारों धामों में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है वो आपका है केदारनाथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केदारनाथ लगभग जो इसकी हाइट है यह है लगभग 3584 मीटर की हाइट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि चारों धामों में पूछा जाए कि चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम है, तब आपका सही आंसर होगा केदारनाथ। यदि पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है, तब आपका सही आंसर होगा तुंगनाथ। तुंगनाथ राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जो लगभग कितने 3680 मीटर की हाइट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो यही प्रश्न यहाँ पे आ गए। तो यही आपको अभी बता रहा था कि जो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है वो आपका तुंगनाथ है। यह लगभग 3680 मीटर की हाइट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विद्वानों के अनुसार खांड वन था जो कि वर्तमान में है। तो विद्वानों के अनुसार जो खांड वन था जो कि वर्तमान में कहाँ है, ये आपके वर्तमान में हरिद्वार में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कोटमाई मंदिर रानीखेत के पास है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की, बद्रीनाथ यानी जो विशाल बद्री के नाम से जाना जाता है, इसके आसपास इनमें से क्या नहीं है। तो पंचधाराएं बद्रीनाथ के पास में, पंचशिलाएं, पंचकुंड है, जो आपकी यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे पंच गुफाएं। तो पंच गुफाएं क्या है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंच गुफाएं बद्रीनाथ के पास नहीं है। बद्रीनाथ जो धाम है इसके पास में है पंचधाराएं, पंचशिलाएं, पंचकुंड है, पंच गुफाएं यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ओम पर्वत स्थित है। तो ओम पर्वत जिसे छोटा कैलाश या आदि कैलाश के नाम से जाना जाता है, और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। तो ढिकाला आपके नैनीताल जनपद में, और यह जो है आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्या है, प्रवेश द्वार है। ढिकाला ही क्या है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को सभी प्रश्न यहाँ पे अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।